और माँ बाप बहन भाइयों सबको अस्सलाम वालेकुम, पहला रोज़ा मुबारक हो। और देख लेंगे अब अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं बोल रही हूँ देर हो गई क्योंकि हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो चुका था और अब हम अपने काम में लग चुके हैं और जैसी जैसी तैयारी होती जाएगी हम आपसे शेयर करते जाएंगे। पहला रोज़ा सबको मुबारक हो, रमज़ान में बरकत हो, सबके घरों में खुशहाली हो और सबके घरों में रौनकें रहमतें बरसें। अल्लाह मियाँ सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारी मुश्किलों को भी आसान फरमाए। और किसने कहा और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ने उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। वो याद आते हैं हर पल, माँ बाप बहन भाई जिनके दुनिया से चले गए, वो हम तो उनको भूल ही नहीं सकते। मेरे तो दोनों अम्मी अब्बू ही नहीं है, दुनिया में चले गए हैं, पल पल याद आते हैं। और अल्लाह मियाँ बहन भाइयों घरों में खुशियाँ नसीब करे, उन्हें फलता फूलता रखे। मेरी सास नंदे सास ससुर भी नहीं है, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे सास ससुर को भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनका दर्जा बुलंद अता फरमाए। मेरे मालिक बहुत अच्छे और नेक लोग थे मेरे सास ससुर भी। और अल्लाह मेरी नंदों के घरों में भी उनके बच्चों को उनको तरक्कियाँ कामयाबियाँ और उनके घर की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह मियाँ सबके घर में हंसी खुशी राज़ी और सबको रोज़ा मुबारक हो और सेहतयाबी के साथ सबको अच्छा नसीब हो। जो बीमार है उनको शफा अता फरमाए मेरे मालिक। और जो अस्पतालों में पड़े हुए जिनका वक्त आ गया है और बहुत मुश्किल हो रही है, अल्लाह उसमें आसानी अता फरमाए। और जो गरीब है अल्लाह उनकी रोज़ी रोज़गार के लिए मसब्बुल असबाब पैदा कर दे, जो भूखे प्यासे मेरे मालिक। और अल्लाह मियाँ उन सब की तमाम परेशानियों को दूर। यहाँ पे मैंने कमरा समेट लिया है और देखते हैं गैलरी से नीचे क्या हो रहा है और यहीं तक क्या नीचे रह गया। और बाहर का भी समेट लिया मैंने। मम्मा अभी बना रही हैं पकोड़े और रोटी कबूतरों ने हमारी खा ली है। और बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बट हम जाएंगे रात में। चलते हैं अंदर क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी बदलने में नाइट सूट पहन के घर में घूम रही हूँ। अभी देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा धो रही हैं बर्तन और बना रही हैं पकौड़े। और ये भी रख देते हैं किचन में ताकि ये भी वॉश कर दें। और मम्मा ने पकौड़ों के लिए प्याज भी काट लिया। और टाइम अब देखें कितने देर में बना दिया मम्मा ने, कितनी जल्दी बना दिया। मतलब ये इसकी है ना। और ये फ्रूट चाट बना लिए हैं और ये तेल है। और ये ट्रे में मम्मा पकौड़े निकालेंगे तो ये ट्रे बाहर रख देती हूँ ताकि सूख जाए, वरना गीली ही रहेगी। अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में क्योंकि मुझे यहाँ की डस्टिंग भी करनी है। और फिर देखते हैं बाबा कब तक आएंगे। फ्रेंड्स बाबा आने वाला, हमारा सब कुछ हो गया। अब बना रही हूँ सिर्फ मैं जामे शीरी, उसके बाद जाऊँगी मैं कपड़े बदलने क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। और मम्मा भी कल की नहाई हुई तो कपड़े वही पहने हुए हैं, तो मामा का पता नहीं लेकिन मैं बदल लूँगी ज़रूर। और ये मेरा कैमरा है। और बहुत मज़ा आ रहा है हमें रमज़ानों के काम करने में, और आपको भी आ रहा होगा। हेलो गाइस, कैसे हैं? हाँ, कहा था रोज़े के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम आए खाने की तैयारी के साथ। खाना रात का खाना बन रहा है और यहाँ मैंने प्याज डाल दिए, चावल मैंने यहाँ भिगो दिए हैं और मसाला सारा मैंने एक उसमें बना लिया है और यहाँ आलू काट लिए हैं। तो ये जो है रोज़े के बाद हल्की चीज़ का खाने का दिल चाहता है, भारी रोटी सालन का,
दिल नहीं करता, तो इसलिए। और अभी हमारे कुछ मेहमान भी आए जिन्होंने खुद कहा है कि हमें आलू के चावल बना दे, हम वही खाएंगे, कोई भारी चीज़ नहीं खानी। तो मैंने खाने की तैयारी कर ली और ऐशा और वो लोग कुछ हैं सामान लेके किसी के घर पे देने के लिए गए। और इसकी डिस्कस भी मैं आपको दूसरे चैप्टर में करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों को बताऊँगी। उसकी मैं बाकायदा मूवी बनाऊँगी और फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करूँगी और डालूँगी। और जिसको जो भी कुछ मदद करनी हो फिर वो उसी के थ्रू और उसी के नंबर पे उनके यहाँ डायरेक्टली आप जा सकते हो। ओके, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, बस प्याज हो गई है, अब मैं इसमें मसाला डालूँगी और जब ये तैयार हो जाएंगे फिर हम आपको मिलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके के बनेंगे। उसको छुटकारा दे, उसको सेहत दे, सेहत दो। तो कितने शॉपर लाऊं, शॉपर बोल दो। जा रहे हैं जिनका मैंने आपको रेसिपी दिखाया था, उनके घर जाके आपको दिखाऊंगी कि उनका घर कैसे। और फिलहाल मेरी मैक्सी जी है नीचे लटक गई, तो हम आपको वहाँ पे जाके मिलेंगे। और मैंने आपको उनका राशन की क्लिप्स दिखा दी थी एक बार, तब वहाँ जाके मिलेंगे। और देखें सब नीचे सामान रखे, तो अभी चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। वैसे ये उनका किचन है, आप देखते हैं। और आगे जाते ही उनका सेंग आता है और ये इनका वॉशरूम है और आगे भी एक वॉशरूम है। इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जा रही, बाबा के पास होगा शायद। विपाकी काबीना की तहलील नवे रोज में आम इंतखाबात का हुक्म, मजबूरी सेटअप कायम होने तक इमरान खान वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगी। बाहर से प्लान की गई तहरीक अहमदाबाद को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। 2000 years later. कौन कौन शहरी में एग खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी हालत नहीं जाना, क्योंकि हम लोग राशन लेके आए थे, फिर हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सारे काम करके फ्री होकर बैठ गए थे और हम लोग ड्रामा देख रहे थे दिल साज है। और बुरहान सो चुका था, अब शहरी का टाइम हो गया, ऐसे ही टाइम गुजरते गुजरते। तो अब शहरी में कौन अंडा खाता है, मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन ये बाबा के लिए बना रही हूँ। तो अभी बाबा के लिए अंडा बनाते हैं और चाय के साथ पराठा खाऊंगी मैं, क्योंकि खाने में अंडा आलू की सब्ज़ी खानी थी और मेरे पेट पूरा बनाना है। मैं आधा पराठा खाऊंगी, आधे से भी कम। और फिर ब्लॉग के एंड में फिर सुबह मिलेंगे। पहले अंडा बना लूँ। मेरे को आया भाई मम्मा ने खजला, क्योंकि ये वो खाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बस पराठा ही खाऊंगी। और अभी देखते हैं और ये मम्मा को देते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, निकाल रही हूँ सॉरी चाय। मैं सीधी सीधी निकालती, छन्नी से निकालती, फिर पत्ती चल जाती, क्योंकि मेरी मम्मा निकाल लेती है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, माई मॉम इज़ एक्सपर्ट। और अभी मुझे नींद आने शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों। मैं कहीं नमाज़ पढ़ के सोऊंगी, फिर ब्लॉग क्या भी करना है। पर वही चलते हैं बाहर और देखें बाबा सैरी कर रहे हैं और टीवी देखते देखते। गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया था, पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने सब कुछ कर लिया और रोज़ा बंद हो चुका है इस वक्त। तो पानी पीना इस वक्त बिल्कुल मना है, कल ही पिएंगे पानी। और मम्मा भी आपसे कुछ बातें करेंगी, वो आप सुन लीजिएगा, पहले मैं ही सुन लें। हम लोग उनको राशन वगैरह जो उनको देना था वो देकर आ गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद कुछ देर बाद ड्रामा देखा और फिर सैरी करी और फिर ब्लॉग को एंड कर रही हूँ मैं। सही है, तो वो जिनको हम देने गए थे वो सामने नहीं आना चाहिए थी और मैं मम्मा नहीं गई थी, तो मम्मा जाए तो वो शायद अपना प्रॉपर इंटरव्यू दे दे, और वो सामने नहीं आना चाह रही, शायद नकाब में रह के इंटरव्यू दे दे अपना। तो ये बात आप मम्मा से चल के पूछ लें। और जो हमें देना था वो हम सामान वगैरह दे के आ गए थे। और जो मैंने उनके घर की वीडियोस बनाई थी वो मैं इसमें थोड़ी बहुत मिला दूँगी कि उनका घर कैसा है। वो एक ही कमरे में रहती हैं और मम्मा उनकी सारी बातें आपको सुनाएंगी, इसलिए मम्मा को देखें आप, पूरे स्कार्फ बांध के
बैठी हुई है और कह रही है हाँ इधर आओ हमारी बातें सुनो। हाँ रही हो मम्मा, तुम फिक्र ही ना करो, इतनी फिक्र नहीं करा करो। 40 सब्सक्राइबर हो गए, मुबारक हो। और मैं आपको दिखा दूं कि बुरहान अभी सो रहा है, और बाबा को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। सो रहे हैं क्योंकि अभी अभी रोज़ा बंद हुआ है, तो हमारे घर में अब सभी जाग रहे हैं। क्या बोलती हो, बोलो। और दूसरा रोज़ा आप सबको मामा तुम्हारी मुबारक नीचे आ हो। रही हो, मुबारक हो। बस ये रोज़े की एक्साइटमेंट है जो रेशो का 20 से रोज़ा लग रहा है। और आप सब सुनाएं कैसे हैं? मेन बात बोलो, मैंने बता दी है। क्या बताया आपने? क्योंकि हम गए थे तो सामान लेने। आपने सामान की क्यों बताया? सामान लेने गए थे, ये बताया मैंने सिर्फ। लेकिन आपको नहीं बताना चाहिए तो रेशा, अब मैंने बता दिया। बुरी बात है ये। एक्सप्लेनेशन नहीं। वैसे आएंगे शायद, ऐसे आएंगे। नहीं, उन्होंने इंटरव्यू के लिए साफ मना कर दिया था। मैंने उनसे कहा था आप अपना इंटरव्यू दे दें तो ना हम दे देंगे, डाल देंगे यूट्यूब पर। तो उन्होंने हमें मना किया था कि यूट्यूब पे हमारा इंटरव्यू नहीं डालें। लेकिन और ऐसा बस थोड़ा सा उनके ब्लॉग बना के लेकर वो ब्लॉग उनको डाल लेकर आई कुछ डालने के लिए। उसने डाला है तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना वो जैसे हमने पहला ब्लॉग डाला था वैसे उनकी होगी। आप देख सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं और मुश्किल में हैं। मैं कहती हूँ मैं बहुत बेहतर हूँ और अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो एक ही कमरे में रहते हैं। वो उनका एक ही रूम है और एक किचन कमरा तो है। बहुत ही छोटा है। जैसा हमारा एक कमरा है उसी में किचन है, उसी में घर है। ऐसा। क्योंकि मैं तो गई नहीं थी ना, और ऐशा गई थी, तो वो रेशा ने देखा, कहने लगी मम्मा वो बहुत परेशान है, दोनों पैरों से भी माजूर है वो, और छोटे छोटे उनके दो बच्चे उनके छोटे छोटे, और उनका किचन आप देखिएगा और ऐसा वीडियो में डालेगी कि वो कितने परेशान हैं और बहुत मुश्किल में हैं। तो आप लोग देखिएगा ब्लॉग को और समझ में आए तो आप बताइएगा कि क्या करना चाहिए हमें। क्योंकि मैं तो खुद जब उनकी गई थी और देखा था तो बहुत ज़्यादा सेट हो गई थी, बहुत देखकर परेशान हो गई थी। इतनी उनकी उम्र नहीं है जितनी वो परेशान है, और यूरियन बैग भी लगा हुआ है, और हाँ यूरियन बैग भी लगा हुआ है उनके। आप लोग उनके घर का विज़िट करेंगे, आप खुद देखेंगे कि उनको बुनियादी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनका देखिएगा भी और ऐसा लोग मैट करेगी, और मुझे अपनी राय से ज़रूर आकर कीजिए। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो कोई और काम आ जाएगा, क्या पता आपका ये शेयर करना उनकी ज़िंदगी बदल दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। पाक परवरदिगार आलम। देखें, अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ लोग हमें देख रहे हैं, जो कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जो खुद नहीं कुछ कर सकते, तो दूसरों को दें, दूसरों को शेयर करें, और अपनी अपनी आईडियों पे, अपने अपने फेसबुक पे, FB पे आप शेयर करें। कोई वो हमारी वो नहीं है कि
क्योंकि मेरे ये बात शेयर करने से उनके लिए आसानी पैदा हो जाए, उनके लिए कोई अल्लाह मसब्बुल असबाब पैदा कर दे और उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें। सही है। और इस लोग को लाजमी इस माह रमज़ान के सदक़े में फजीलत से अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएगा। आप इस माह रमज़ान के सदक़े में फजीलत से हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारे शेयरिंग से किसी के लिए आसानी पैदा हो। सही है। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और ये देखिए मुरेशा आपसे कुछ कहना चाहती है। Don't forget to like, comment, share, subscribe to my channel. Bye bye. बहुत स्लो मोशन में बोल